हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा ड्रेस कोड से संबंधित और साथ में ही आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। एग्ज़ाम से पूर्व आप लोगों को बहुत सारी हड़बड़ाहट हो रही होगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ विशेष सावधानियाँ बता दी जाए, कुछ अच्छी बातें बता दी जाए, ताकि आप लोग मोटिवेट होकर ड्रेस कोड का ध्यान रखते हुए, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम आसानी से दें और सावधानी से दें, ठीक है ना। क्योंकि टाइमिंग का भी विशेष ध्यान आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे तो मैंने और भी वीडियो बनाई है, तो आप लोगों ने ज़रूर देख ली होगी, पर फिर भी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हड़बड़ाहट हो रही होगी, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हड़बड़ाहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, जो कि वो भी बहुत गलत है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है बहुत कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ती हुई दिख रही होगी, या हड़बड़ाहट हो रही होगी, और होती भी है। एग्ज़ाम का जो नियम है उस हिसाब से देखो हड़बड़ाहट होती है। तो आप लोगों को इन चीज़ों से बचना होगा, है ना। अब जो भी है, जैसा भी है, आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है ना। नहीं भी पढ़ा है तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि आप लोग इतना ज़्यादा लोड लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिना पढ़े भी रीट पात्रता परीक्षा निकालने वाले हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा, वो रीट पात्रता परीक्षा निकालेंगे भी, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा, पर इस हड़बड़ाहट के चक्कर में और इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो है उनका पेपर अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो मैटर करता है कि वो उस टाइम पर कितना धैर्य बनाकर, कितना संयम से काम लेंगे, और कितनी सावधानी पूर्वक वो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और किस तरीके से वो सॉल्व करने वाले हैं। तो उस हिसाब से ही आप लोगों का पेपर बैठने वाला है। पेपर इजी आ सकता है, मॉडरेट आ सकता है, हार्ड आना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि टाइमिंग का ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। फिर कुछ कह नहीं सकते, नया पैटर्न है, नई चीज़ें, टॉपिक जुड़े हैं, तो उस हिसाब से अगर मॉडरेट से हार्ड भी आ जाए तो आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कम से कम आप लोगों को सभी को क्लियर ये तो पता ही होगा कि SC ST OBC जो कैटेगरी है उसको कम से कम 150 में से 82 से ऊपर मार्क्स लेकर आने हैं। 82 वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो कम से कम 150 में से 90 से ऊपर मार्क्स लेकर आने ज़रूरी है, यानी कि 90 तो कम से कम लाने ही होंगे, तो वो एलिजिबल हैं। और उनकी जो रीट पात्रता का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो आजीवन रहेगा, यानी कि आपके इतने मार्क्स आने पर आप लोग कभी भी रीट पात्रता पास आउट तो माने ही जाएंगे। साथ में आप लोग रीट मेंस का एग्ज़ाम भी आराम से कभी भी जब भी एग्ज़ाम फॉर्म निकले आराम से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये बातें मोटे मोटे तौर पर आपको याद ही रखनी थी, क्योंकि यही मोटिव है कि आपको 82 और 90 नंबर कैटेगरी के हिसाब से लाने ही है, वरना आपकी जो है रीट पात्रता परीक्षा नहीं निकल पाएगी। चलिए, ये तो बातें हैं जो कि आप लोगों के दिमाग में चल भी रही होगी, और हो भी सकता है चलनी भी चाहिए, ठीक है। पर आप लोगों को अब ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना था आपने कर लिया है। अब आप सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, जो होगा सब अच्छा ही होगा, ठीक है। लोड लेने से भी कुछ होने वाला नहीं है, खुद ही दुबले पतले टेंशन में ग्रस्त होगे, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक। अब देखो, अब काम की बातें सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको बता दूं ड्रेस कोड से संबंधित बातें, कि ड्रेस कोड क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या नहीं रहेगा। देखो, इसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है शर्ट टी शर्ट यहाँ पर लिखी हुई है। वैसे तो नॉर्मल साड़ी भी आप लोग पहन के जा सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का ज़्यादा फैंसी नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए साड़ी भी। और अगर आप लोग के पास सलवार सूट है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आप लोग पहन के जा सकते हैं। फॉर्मल होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई डिज़ाइन वगैरह, कोई चेन वगैरह उसमें नहीं लगी होनी चाहिए, या बटन ज़्यादातर नहीं होने चाहिए। नॉर्मल फॉर्मल आप लोग पहन के जा सकते हैं। अगर हम बात करें शर्ट की, तो शर्ट पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो। पैंट में यहाँ पर जो है जिक्र नहीं किया गया है, तो आप लोग फॉर्मल पैंट या जींस की पैंट जिसमें ज़्यादा चेन बटन ना हो वो पहन के जा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर उसमें एक चेन है और एक बटन है, तो वो तो होगा ही ना। आप लोग खुद ही दिमाग लगाओ, क्योंकि ऐसे कमेंट बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जो कि मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, और शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। अब एक तो कम से कम चेन या बटन रहना होगा ही सही, पर ये ध्यान रखना कि कोई कटी फटी पैंट ना हो, कार्गो टाइप में, यानी कि बहुत सारी जेबें ना हो, इस टाइप से। महिलाओं के लिए हो
अब हम जेंट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। देखो, आप लोग क्या पहन के जा सकते हैं, नॉर्मल आप लोग जो है शर्ट टी शर्ट यहाँ पर जिक्र है तो ये पहन के जा सकते हैं। लोअर आप लोग पहन के जा सकते हैं, साथ में ही आप लोग जींस पहन के जा सकते हैं, पर फॉर्मल होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा बटन वटन ना हो, ज़्यादा जेबें ना हो। आप लोग फॉर्मल पैंट भी पहन के जा सकते हैं। पैंट का यहाँ पर बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है, ये मैं आप लोगों को अपने कॉमन सेंस से बता रहा हूँ कि आप लोग पहन के जा सकते हैं, ठीक है ना। पजामा पहन के जा सकते हैं, ठीक है, जो डेली यूज़ में आप लोग लेते हैं। टी शर्ट पहन सकते हैं, और भी ऐसी स्वेटर भी पहन सकते हैं। आप महिला हो पुरुष हो, आप स्वेटर पहन के जा सकते हैं अगर आपको सर्दी वर्दी लग रही है। हालांकि ऐसा मौसम है नहीं कि सर्दी लगे, पर फिर भी देखो मौसम का कुछ कह नहीं सकते, कब बदल जाए कब न बदल जाए। तो आप लोग अगर स्वेटर पहन के जाना चाहते हैं तो ऐसा स्वेटर आप पहन के जा सकते हैं जिसमें ज़्यादा बटन वटन ना हो, ज़्यादा जेबे वेबे ना हो, ज़्यादा चेन वेन ना हो, कोई मेटल की चीज़ ना लगी हो, कुछ लिखा विखा ना हो। इस टाइप के स्वेटर आप पहन सकते हैं और इसी प्रकार के आप लोग जो है कपड़े पहन के जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं और भी चीज़ों की, जैसे कि आप स्लीपर पहन के जा सकते हैं, सैंडल पहन के जा सकते हैं। बाकी आप लोग शूज़ वगैरह नहीं पहन के जा सकते, मतलब कि जूते पहन के नहीं जा सकते, है ना। अगर आप कुछ भी चीज़ पहन के जा रहे हैं, स्लीपर भी, तो भी आप लोगों को रूम के बाहर खुला ली जाएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट जूते वूते पहन के अगर चले जाते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप बाहर भी खोल सकते हैं, सेंटर के बाहर भी या रूम के बाहर भी खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भारी विशेष मुद्दा ये नहीं था। बाकी आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नहीं पहन के जानी है इस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके गले में कंडे डोरे होंगे, हाथ में होंगे, तो ये आप लोग घर पर ही खोल कर आएँ, या फिर आपके साथ जो भी कैंडिडेट आते हैं, जो भी रिलेटिव आते हैं, उनको बाहर ही आप लोग जो है अपने ताबीज़ वगैरह, अपने जो हाथ के डोरे हो रहे हैं वो बाहर ही दे दीजिएगा। साथ में ही अगर हम महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो मंगलसूत्र, सोने या चांदी के जो भी आइटम आप पहनते हैं, कान में, नाक में, गले में, ठीक है, बहुत सारे कमर में भी पहनती है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को घर पर ही रख के आनी है, क्योंकि महंगी चीज़ें हैं। अगर कहीं गुम जाती कर जाती है तो आप खुद ही उसके जिम्मेदार रहेंगे। परीक्षा सेंटर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी कि आपके वो आभूषण या फिर जो भी चीज़ें हैं रख ली जाए। अगर वो रख भी लेंगे तो जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी, कोई चुरा कर ले जाए, कोई कुछ भी करे, वो आपकी ही जिम्मेदारी है, उनका कोई रिस्क नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों को देखना होगा। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाएं या एग्ज़ाम में परीक्षा देने जाते हैं, कोई सी भी परीक्षा चाहे आप लोग ले लो, है ना, आपको बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट्स की तरह जाना है, बिल्कुल फॉर्मल जाना है, कोई इशू नहीं है, फॉर्मल आपको जाना होगा। और बात करें आभूषण की, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच का, चश्मा वश्मा, है ना, बहुत सारे टीचर आपको कह देंगे कि आप टशन में जाओ, रोला जमाने जाओ, है ना, फ्री मूड से जाओ। अरे भाई, एग्ज़ाम है, आदमी को ऐसे ही बहुत नर्वसनेस रहती है, बहुत टेंशन रहती है। माना कि हाँ, आप नॉर्मल जा सकते हैं, हंसी स्माइल के साथ जा सकते हैं, पर आप काला चश्मा लगा के, है ना, पैंट फटी पहन के अगर ऐसे जाओगे ना भाई, तो आपको एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को शोभा नहीं देगी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस ड्रेस में आना चाहते हैं। फॉर्मल आप पहन के आ सकते हैं, पजामा टी शर्ट पहन के जाओ, कोई इशू नहीं है। पर एक तो आप ज़्यादा ही रोला जमाने चले जाओगे तो फिर आप एग्ज़ाम गेट के बाहर ही रोला ही जमाते रह जाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विशेष तौर पर मेरा आपसे निवेदन है कि जितना फॉर्मल आप जाएंगे उतना बेस्ट रहेगा। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, रियल में भी आप लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, आप जो टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हाँ, रियल में आप फील करेंगे कि हाँ, रियल में मैं बन भी जाऊँगा तो बहुत अच्छा लगूँगा, है ना। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है कि आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही बैठे रह जाएं। एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाना है, अच्छे से पेपर देना है, उस कंडीशन में आप लोग पहुँचे। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, बुरा मानने वाली कोई विशेष बात नहीं है। नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग गलती ना करें, ठीक है ना। स्वेटर अगर आपको सर्दी लगती है तो पहन के जाओ, पर ऐसी स्वेटर नहीं पहन के जानी जिस पर कुछ लिखा उखा हो, मेटल की चीज़ें लगी हुई हो, तो ये आप लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। कुर्ते पजामे की बात करें तो कुर्ता पजामा का मतलब आपने बहुत अलग ले लिया है। पजामा तो आप लोग ऐसे भी पहन के जाते ही हो। कुर्ते का मतलब यह है कि आप हाफ आस्तीन की जो है बाहें वाली, आधी बाह वाली जो है कुर्ता पहन के जा सकते हैं, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर क्लियर लिखा रहा है, आप भी आराम से पढ़ सकते हैं। चेन मेटल वाली जो भी वस्तुएं हैं वो नहीं पहन के जानी है, फॉर्मल आपको पहन के जानी है।
बहुत सारी महिलाएं साड़ी पहन के जा सकती है, पर फॉर्मल होनी चाहिए। सलवार सूट पहन के जा सकते हैं, वो भी फॉर्मल होनी चाहिए। जींस विंस भी आप लोग बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पहन के जा सकते हैं, पर फॉर्मल होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा साधा सिंपल बनकर आपको जाना है पेपर देने, ठीक है। ये बात तो हो गई आपकी ड्रेस कोड से संबंधित, तो ये ध्यान आपको रखना है। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। सीधी और सिंपल भाषा में मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को जो आपका एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है। एक तो उसकी फ़ोटोकॉपी, रंगीन भी ले जा सकते हो और ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी जेब में कितना पैसा है। 10 रुपये है तो ब्लैक एंड वाइट निकाला लेना, अगर फ्री में निकल जाए तो ब्लैक एंड वाइट निकला लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई इशू नहीं है, एग्ज़ाम की तरफ से आप ब्लैक एंड वाइट ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर उसके साथ आप लोगों को उसकी जो आपका आधार कार्ड है वो लेकर जाना है डॉक्यूमेंट के तौर पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जब आधार कार्ड आप लेकर जाएंगे तो ध्यान रखना आपका फ़ोटो अभी का होना चाहिए। बचपन का फ़ोटो लगा हो तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। तो और नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस देख लेना सही तो लिखा है ना, मीनिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये ध्यान आपको रखना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, अपडेट नहीं हुआ है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान पत्र भी आप लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। निर्वाचन पहचान पत्र जो है आप ले जा सकते हैं, उसमें अपडेट है तो वो ले जाओ, पर उसके साथ उसकी फ़ोटोकॉपी 101% लेकर ही जानी है। 101% मतलब समझ गए होंगे, एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर जानी है, अवश्य तौर पर लेकर जानी है। वरना फिर आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर चक्कर लगाएंगे कि फ़ोटोकॉपी की दुकान कहाँ है, कितनी दूर है। अगर गलती से आपके पापा मम्मी साथ चले गए तो 1-2 भाषण और सुनने को मिलेंगे, यह ध्यान रखना। तो अभी मैं बता रहा हूँ, तो स्पेशल तौर पर आधार कार्ड की या जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, पहचान पत्र हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर जाइएगा। ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। पहली, ई एडमिट कार्ड जो आपको ऑनलाइन निकलेगा, ब्लैक एंड वाइट ले जा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग आधार कार्ड ले जाइएगा। आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान पत्र ले जा सकते हैं, और इनकी फ़ोटोकॉपी अवश्य तौर पर लेके जानी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेन की। तो ब्लैक और ब्लू पेन में से आप लोग कोई सा भी एक ले जाइएगा, 2 पेन ले जाइएगा, है ना। दोनों अलग अलग नहीं लेके जानी है, एक ही लेके जानी है। या तो ब्लू ले जाओ या फिर ब्लैक ले जाओ। वो होना चाहिए पारदर्शी, यानी कि 2-5 रुपये वाला जो आता है जिसमें आर पार दिख जाता हो, ऐसा बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 4-5 चीज़ें हैं, और साथ में ही आप लोगों को 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेकर जाने हैं। अगर आप घर से चिपका कर लेकर जाते हैं फ़ोटो एडमिट कार्ड पर तो कोई बात नहीं, एक ले जाना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और अगर आप नहीं चिपका के लेके जाते हैं तो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेकर जाने ज़रूरी है। वरना फिर अगर आपसे वहाँ पर मांग लिया तो आप इधर उधर देखना स्टार्ट कर दोगे। और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर से ही कह दिया जाता है कि जा पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आओ भैया, फिर आपको एंट्री मिलेगी। तो फिर आपकी जो हड़बड़ाहट बड़ी हुई रहती है वो 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी से बहुत सारों की 4 गुनी भी हो जाती है। तो ये ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वप्रमाणित फ़ोटो प्रति लाना अनिवार्य है। फ़ोटो कॉपी लेकर आनी है। जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं उसके नीचे आपको जो है अपने हस्ताक्षर करने होंगे। वो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पर करोगे तो आप अच्छी कैटेगरी में आओगे, घर से करके ले जाओगे तो फिर वो आप एक डाउट करेंगे कि कौन हो आप, आपका ही है ना ये साइन। वो बातें अगर आपको फेस करनी है तो घर से कर ले जाना, और अगर नहीं फेस करनी है तो वहीं पर उन्हीं के सामने करना कि हाँ भाई मैं ही मौजूद हूँ। समझ गए होंगे बात को आप। चलिए, ये बातें आपको ध्यान रखनी है और ये ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई अनदर डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लेकर जाना है। बात करें मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, घड़ी वड़ी, स्मार्ट वॉच, काले चश्मे, है ना, हैंड बैग, डायरी, पर्स, मफलर, ये चीज़ें, मोजे वोजे, ये सब बाहर, मतलब कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में ये चीज़ें अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखना। आपको जो आपका टाइम है, जैसे बहुत सारे बच्चों का सुबह है, सुबह की शिफ्ट में, किसी का सेकंड शिफ्ट में है, किसी का अगले दिन सुबह की शिफ्ट में है, तो आपका जो टाइम है, जैसे किसी का पेपर मान लो 9 बजे है, ठीक है ना, 9 बजे है तो उसको 7 बजे पहुंच जाना है। किसी का 2 बजे है तो उसको 12 बजे पहुंच जाना है। बता रहा हूं मैं आपको एक आइडिया, आप अपने एडमिट कार्ड में देख लेना क्या टाइम आपका है। अगर 3 बजे का टाइम है तो आप लोग कम से कम 3 बजे का है तो 1 बजे पहुंच जाना, क्योंकि उससे पहले, यानी कि जो टाइम आपका एग्ज़ाम टाइम है उससे 1 घंटे पहले आपका गेट बंद हो जाएगा सेंटर का। तो आप लोग अगर फिर अखबार में आते हो कि 1 मिनट लेट हुआ बच्चा, नहीं दे पाया एग्ज़ाम, रो रो के हुआ बुरा हाल, तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, है ना। क्योंकि आप लोगों को क्लियर बता रखा है तो आप अपने टाइम से पहले ही जाए ना। आपको पता है कि बीच में ट्रैफिक मिल सकता है, भीड़ हो सकती है, क्योंकि सेंटर है, एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से आप लोग पहले ही प्रिपेयर होके जाएंगे तो आपको ये सारी दुविधा जो है नहीं झेलनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को।
और आराम से जाना, इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट भी नहीं करनी है क्योंकि जीवन अनमोल है, एक ही जीवन मिला है। तो रीट जैसी पात्रता परीक्षा के लिए अपना जीवन नहीं गंवाना है। बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हो, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम दे सकते हो, अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अपने माँ बाप का नाम और एग्ज़ाम में भी पास आउट करके भी आप चमका सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आएंगे, बाइक से आएंगे, उड़ा के लाएंगे, हीरो बन के आएंगे। अरे भाई, ये जो वीडियो बनाने वाले हैं वो तो आपको कहेंगे ही सही कि रोला जमाने जाओ, रीट पात्रता परीक्षा। रीट पात्रता परीक्षा में कौन सा रोला जमाओगे आप? एक 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें आप कौन सा रोला जमा रहे हो? रोला तो जब जमाया जाता है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया हो, फिर जाके रोला जमता है ना। तो किसी के साथ ऐसा नहीं लगना है। कहने का फ्लो अलग होता है। आप लोगों को अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है और ध्यान रखना है कि हाँ, मैं अच्छे से जा सकता हूँ। टाइम से पहले आपको पहुँचना है, 2 घंटे पहले कम से कम सेंटर पे पहुँच जाना है। जाते ही आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, आप किस मकसद से वहाँ पर आए हैं, कैसे आए हैं, कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, वो सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम देते समय बिल्कुल अपना आत्मविश्वास लो या डाउन नहीं करना है। नॉर्मल आपको रहना है, नॉर्मल पेपर देना है, मस्ती से पेपर देना है, स्माइल के साथ देना है, कोई इशू नहीं है ना। आराम से आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा। और टाइम का विशेष ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें आपको OMR सीट भी भरनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। टाइम के हिसाब से आप लोग अपना पेपर करना। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो मैथ बाद में कर सकते हो, ऐसी कोई विशेष बात है नहीं कि आप मैथ को पहले ले करने बैठे, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से आप लोग कर लेना। अगर आपको लगता है पेपर देखते ही कि मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, 150 के 150 क्वेश्चन ठोकने हैं, यानी कि क्वेश्चन पूरे ही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ई ऑप्शन पे तो जाना ही नहीं है, ABCD में से ही सारे ऑप्शन भरने हैं। बस ध्यान रखना कि एक भी गोला खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये विशेष बातें थी जो आप लोगों को मोटिवेट भी करेगी, आपकी हेल्प भी करेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट ही करेगी, लो जाने नहीं देगी। और आप ये ध्यान ज़रूर रखना कि जब भी आप बाइक से जाएं तो हेलमेट का यूज़ ज़रूर करें, और अगर आप कार वार से जा रहे हैं तो आप सीट बेल्ट का यूज़ करें और स्पीड लिमिट पर रखें। ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी नहीं उड़ाएं, है ना। इतनी स्पीड भी अच्छी नहीं होती है। जीवन अनमोल है, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे अखबार में पढ़ा है कि ऐसे वैसे, क्योंकि आपका जीवन है तो आप और भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे इसको भी पास आउट कर लेंगे, ये भी दे लेंगे, है ना। बहुत सारे जोश में होश खो बैठते हैं, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो आएंगे तो एग्ज़ाम देने और पता नहीं जाने कौन कौन सी पंचायत करके जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है। आप घूमने के मकसद से आए हैं या एग्ज़ाम देने, ये ध्यान आपको रखना है। पहले एग्ज़ाम शांति से दे लीजिएगा, उसके बाद अगर आपको कहीं घूमना है तो सावधानी से आप लोग घूमें और आराम से अपने घर पर पहुँच जाएँ। ये होता है सबसे अच्छी बात, ठीक है। आराम से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। आप सभी को हमारे इस चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, और आधार कार्ड की या ड्राइविंग लाइसेंस की या पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी अवश्य लेकर आनी है, यह ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। वंस अगेन ऑल द बेस्ट।